अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। कल इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान का मैच खेला जाएगा। आईसीसी का जो इवेंट का लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो दूसरा मैच है वो कल खेला जा रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो बाहर हो चुकी है। 120 घंटे के अंदर अंदर ही उसकी किस्मत का फ़ैसला हो गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम ये वो कज़ाफ़ी स्टेडियम था जिसको हमने भरपूर कवरेज दी थी कि ये आज इतना मुकम्मल हो गया है, आज इतना मुकम्मल हो गया, यहाँ पर ये सड़क बन गई है, यहाँ पर ये जंगला लग गया है, यहाँ पर ये बिजली का काम हो गया है। सिर्फ इस खुशी में कि 29 साल के बाद आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही थी और पाकिस्तान की कारकर्दगी आपके सामने है। पूरी आवाम रो रही है, गमज़दा है। हर सहाफ़ी जो स्पोर्ट्स को कवर कर रहा है पाकिस्तानी, वो परेशान है कि जो हमने कारकर्दगी दिखाई है। इंडिया से हम हारे, न्यूजीलैंड से अपने ही होम ग्राउंड के अंदर हार गए। दीगर टीमें पाकिस्तान आकर हमारे होम ग्राउंड पर 350 से ऊपर का टारगेट दे रही हैं और हम उनको आगे 250-200 के करीब रन बनाकर आउट हो जाते हैं। क्या वजह है? कौन जिम्मेदार है इसका? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जिम्मेदार है, कप्तान जिम्मेदार है। सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका खिलाड़ी चीख के ठग गए कि नई टीम को ये टीम तब्दील कर दी जाए। इसमें 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम के अंदर सूटेबल नहीं थे, लेकिन नहीं, किसी पर जूं की तू नहीं गुजरी, नहीं वही टीम होगी। इसमें कसूरवार कौन है? चेयरमैन कसूरवार है, कप्तान कसूरवार है, या आकिब जवेद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ चीफ सिलेक्टर भी हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जुल्करनैन शेख साहब, जो कि 365 न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, और साथ साथ जुल्करनैन अपना अफजाल अब्बासी साहब हैं, बोल टीवी से स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। इनके तासुरात लेते हैं। सर आप ये बताएं किसको ज़िम्मेदार हम ठहराएं? पैसा, लॉयल्टी नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है, पैसे की गेम चल रही है। आप देखें मौजूदा जो पिछले 1-1.5-2 सालों में ना क्रिकेट से जो भी लोग वाबस्ता हुए हैं, चाहे साहब क्रिकेटर्स हैं, अब मेरे सारे जानने वाले हैं, उनको बुरा लगे, गेम सारी हो रही है किसको कितने $1000 तनख्वाह मिलेगी। आप अब देखें 50 प्लस में इस वक्त क्रिकेट बोर्ड ने कम अज़ कम 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद जो है वो हायर किए हुए हैं जो साबिक़ क्रिकेटर्स हैं। अब जब आपकी गेम के साथ लॉयल्टी ना हो, टीम के साथ सिंसेरिटी ना हो, पाकिस्तान के साथ ये नहीं आप चाह रहे कि यार कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और फिर जब पैसा हमने स्टेडियम्स पर लगा दिया, हमें यूँ लग रहा था कि पैसा फेंक के ना, मतलब अगर आप ज़िम्मेदार की बात करते हैं, मैं अब मतलब है कि लफ्ज़ परेशान तो मैं बिल्कुल नहीं था एज ए जर्नलिस्ट इन परफॉर्मेंस पे। मुझे वो कहते हैं ना, ओपन आइज़ नेवर गेट सरप्राइजेज़, मुझे अंदाज़ा था कि यही होगा। पैसा सेंस में शायद चेयरमैन पीसीबी ने यही सोचा कि पैसा जितना फेंकेंगे ये गेम आ जाएगी। तो फिर पैसे के साथ अगर ये गेम होती, फिर अमेरिका तो बहुत ही कम पैसे फेंकता और वो वर्ल्ड चैम्पियन हो जाता। पैसा देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट का के अंदर जब तक आपके साबिक़ क्रिकेटर लॉयल रहे हैं, सिंसियर रहे हैं, फिर आपको टीम भी मिलती थी। अब हर तरफ पैसा की गेम हो गई है। सो पैसा से रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि चेयरमैन पीसीबी साहब ने कहा था कि सर्जरी होगी, फिर वही टीम है। क्या वजह सर्जरी क्यों नहीं होती? क्या हमारे पास बैकअप वाकई नहीं है? अभी हम सुन रहे थे, वसीम अकरम टीवी पर बैठे हुए थे कि पाकिस्तान के पास पता नहीं कौन से खिलाड़ी थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास बैकअप नहीं है। अब आप निकाल ही नहीं सकते किसी को, यही लड़के खेलेंगे, यही सियासत होगी। तो क्या आपको लगता है कि वाकई बैकअप नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से हम सर्जरी नहीं हो सकती? और ये तो अगर इस तरह रहा तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट ख़त्म होती जाएगी। देखिए अगर बैकअप नहीं था तो फिर आपने 5 मिनटोर किस खाते के बनाए थे? उनका क्या काम था? आपने कहा इनको हमने एक पूरा स्क्वाड दे दिया, 50 प्लेयर दे दिए, इनको हमने अंडर-19 दे दिया, हमने इनको ये दे दिया। आपने 2 चैम्पियंस कप करवा लिए, आपने फैसलाबाद पिंडी में सारा कुछ करा दिया, आपने करोड़ों रुपए लगाए। फिर अगर बैकअप नहीं ये जनरेट कर, देखें किसी भी से पैसा भी लेते हैं कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पास क्रिकेटर ना हो। क्रिकेटर तो यहाँ से गली में पड़े हैं। आपने जब ये मेंटोर सेलेक्ट किए थे, उसका मकसद यही था कि आप ग्रास रूट लेवल से आप नए चेहरे लाएंगे। उन्होंने वो 2 टूर्नामेंट हुए, वो शक्लें दिखाई आपको, मुझे सबको अंगेज किया कि ये जी बहुत कुछ हो रहा है। फिर ऐसा है कि वहाँ पे आ गए। फिर आप जो खुद सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम पर आप रिलाय नहीं करते तो सियासत आएगी ना। आप सिस्टम रिलाय क्यों नहीं किया? आपने 3 सीरीज़ खेली, ओडीआई जो जीती आपने, उसमें जिन लोगों को मौका दिया, उन लोगों को, उनमें से सिर्फ साइम अयूब था जो इंजर्ड हुआ, उसकी जगह पर आप एक एंट्री कर ले, ठीक है। आपने 5 एक नए नाम लाए। अब 5 जब नए लाए हैं तो अब इसमें फिर सियासत आएगी ना कि अगर कप्तान चाह रहा है रिजवान कि यार मुझे खुश दिल दे दें,
तो उसके बदले में उसको फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर उसको सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि यार फलां प्लेयर, अब मैं नाम ज़्यादा नहीं लेता, राणा साहब का समझते गए हो गए, सो वो कहेगा ठीक है। फिर आपकी सिलेक्शन सेंस में फ़खर जमान नो डाउट उस जैसा टैलेंट नहीं है हमारे पास ओपनिंग सेंस में। पर अब ये सवाल पैदा हो गया ना कि वाकई उसकी फ़िटनेस के ऐसे इश्यूज़ थे, या तो फिर आपने पहले कंप्रोमाइज़ किया था कि जब उसको निकाला था उस वक्त उसके स्टेटमेंट जो बाबर के हवाले से आई थी तो फिर उसकी बेस थी, और फिर जब आपने लिया तो फिर आप कंप्रोमाइज़ हो गए कि ये अच्छा ये ताबेदार हो गया। आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया। अगर इमाम 98 रन स्कोर कर रहा है शाहीन की तरफ से अफ्रीका के खिलाफ, अगर इमाम नीचे था तो फिर आप इमाम को पहले ले आते ना। मतलब अब मैं इमाम को किस तरह कसूरवार कराऊं कि एक मैच था। सो अगर यही सिलेक्शन ऑन टाइम होती तो फिर आपके पास रिजल्ट डिफरेंट होते। आपका जो मौका है वो ये ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि लॉयल्टी नहीं है। मेंटोर रखे गए, उनका काम था लड़के ढूंढना, लॉयल्टी नहीं दिखाई गई। फिर जो बैठे हुए हैं वो लॉयल नहीं है, जिसकी वजह से टीम का ये हाल हो। मोहम्मद रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि साइम अयूब और फ़खर जमान की कमी महसूस हुई, जिसकी वजह से अगर वो होते तो रिजल्ट ऐसे होता है। आप क्या समझते हैं कि क्या बाकी मैच विनिंग प्लेयर नहीं थे हमारे पास? क्या एज अ कैप्टन आपको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए इस किस्म की? मैंने तो सोशल मीडिया पर देखी है कि इस तरह की उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास फ़खर जमान और साइम अयूब, तो भाई मैच विनिंग प्लेयर तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उनके पीछे छुपने की जो कोशिश है, इससे पहले जब वर्ल्ड कप अमेरिका के अंदर हुआ, मोहम्मद आमिर के पीछे छुपने की कोशिश की, उनको सेलेक्ट किया गया, जब हार गए तो उन्होंने कहा कि चलो जी अरे पीछे छुपने की कोशिश करो। क्या क्या कहेंगे एज अ कैप्टन, ये स्टेटमेंट ठीक थी? देखिए फिर तो इंडिया बुमराह नहीं है, फिर इंडिया को खेलना ही नहीं चाहिए था ना। वो तो कहते कि बुमराह है ही नहीं तो हम तो गए। बुमराह डिफरेंस है ना, लेकिन इंडिया बुमराह के बगैर खेल रहा है ना। आप इसको छोड़ें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें कि उनका ट्राई का बॉलर्स नहीं है। सारी टीम हम खुद सोच रहे थे कि यार ये ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, और उन्होंने किस तरह 350 रन को चेज़ किया। देखें टीम ये अब ये लेम एक्सक्यूज़ हैं। मतलब आप अब कप्तान ने किसी कहानी पे डालना है। मुझे रिजवान एज ए प्लेयर बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यूँ लग रहा है कि हमने उनको कप्तान बना के फिर वही गलती कर दी कि एज ए प्लेयर जो एक अच्छा प्लेयर था वो भी ज़ाया कर लिया। अब रिजवान में मुझे आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मतलब आप इंडिया के खिलाफ मैच खेलें, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलें, कहीं पे रिजवान नज़र आया हो कि यार वो जो बाय बुक जो रूल्स लिखे हुए हैं या जो सोचा हुआ है वो उसके बाहर करता है। मिसाल के तौर पर अगर न्यूजीलैंड ने आखिरी 10 ओवर में 113 रन मार रहा था, मैं उस वक्त अगर ग्लैन फिलिप मार रहा था तो ग्लैन फिलिप का, मेरे जैसे जिस बंदे को क्रिकेट की ABC पता है, वो कह रहा है कि इसका कंफर्ट जोन है कि ये सीधी शॉट खेलता है। आप उसको उसी लाइन पर बॉल दे रहे हैं। आप किसी बॉलर ने किसी अच्छा कीपर अगर कैप्टन है तो कीपर को तो ज़्यादा पता होता है कि बैटर किस साइड पे जा रहा है। एक दफ़ा भी आपने उसको उसके कंफर्ट जोन से नहीं निकाला, उसको ऑफ साइड पे कोई फुल लेंथ डिलीवरीज कि वो कंफर्ट जोन से निकले और कुछ ऐसा करे जिससे वो आउट हो। चले आपने रन बनवा लिए। अब आपने कहा कि 25, 30, 50 रन ज़्यादा बन गए, और आपको ये भी पता चल गया कि ICC रूल्स की वजह से फ़खर जो है ऊपर नहीं कर सकता। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ना। आप खुशदिल को ऊपर भेज देते। हमें लगता है यार कप्तान कुछ ऐसा नाकाम हो जाए, आ सकता था। मैं कह रहा हूँ खुशदिल को भेज देता। सऊद शकील ने वो कहते हैं ना कंफर्म कर दी कि जब 17 बॉलें खेल के उसने 1 रन बनाया। तो अब देखें इसी तरह आप इंडिया का मैच देख लें। आपने कहा कि हमने सोचे हुआ था 270-80 रन, नहीं वे 241 हो गए। ठीक है, आपने क्या शुरू में आपको लगा शाहीन ने एक विकेट ले ली, आपको पता था कि स्पिन को, पागल तो नहीं था इंडियन। आपको याद होगा वसीम अकरम ये एक्सपेरिमेंट करता था, सकलैन मुश्ताक को वो साथ ले आता था स्टार्ट ओवर्स में। फिर आप इब्रार को कुछ ऐसा ऑर्थोडॉक्स, मतलब कुछ ना कुछ तो आप ऐसा सोचते ना जिसमें लगता कि कप्तान जो है ना वो कुछ सोचता है। एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता। ये तो वो है ना कि आपने बाय बुक सारा वो चला दिया है, हार गए तो आप कहेंगे कि यार मैंने, अब आप ये कह सकते हैं ये वो कप्तानी है जो आप किसी भी प्लेयर को दे देते तो वैसे ही कर लेता। अब इसमें 2 सवाल आते हैं, क्या कप्तान कॉन्फिडेंट नहीं था या कप्तान को हेड कोच ने कहा था कि बस इसी साथ रहना। देखिए अगर आपको अच्छा कप्तान साबित करना है अपने आप को तो आपको कम से कम ग्राउंड के अंदर एक्सपेरिमेंटल तो नज़र आना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया शेख साहब। इधर आए जी अफजाल साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम को बाहर निकाल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान बाहर निकल रहा है, टीम में 5 से 6 प्लेयर को बाहर निकाला जा रहा है, क्या है कोई ऐसी खबर आपके पास? देखें इसके अलावा अभी हल कोई नहीं है। PCB के पास सर्जरी हो रही है। सर सर्जरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि आवाम का रिएक्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा है। और देखें हमने जो एक भूत सवार किया हुआ है
कि यार ये प्लेयर नहीं होगा तो टीम नहीं चलेगी। भाई सारे बड़े नाम थे, ऊंची दुकान फीका पकवान निकला है हमारा। जबकि इसके मुतबादल आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, उनकी मेन स्ट्रीम लोग 4 बाहर गए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी से, और उनकी परफॉर्मेंस देखें, ऐसे लग रहा है जैसे पिछले वो 5 साल से 8 साल से चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं हो रही थी, वो चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे थे। जबकि हमने दिन रात चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी की, स्टेडियम बनाया, सब कुछ किया, लेकिन टीम नहीं बना सके, जिसकी वजह से इसकी हार की क्या वजूहत समझते हैं आप? मुझे ये बताएं कि हम क्यों हारे हैं। टीवी पर बैठे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर बैठकर बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, और जो हमें माननी भी चाहिए। उन्होंने शेब अख्तर ने एक बात की कि यार हैरानगी की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वक्त एक सहाफ़ी चला रहा है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? आपको लगता है कि ये वाकई क्रिकेट को क्रिकेट के समझने वाले चलाएंगे तो बेहतरी होगी? आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, पॉलिटिशियन अंदर है, जिसकी वजह से क्रिकेट की तबाही हो रही है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट को एक क्रिकेटर ही बेहतर चला सकता है। अच्छा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि देखें, जो गेम को समझता है वो ही गेम खेलना जानता है, और उसी को खेलनी चाहिए। और पूरी दुनिया में देखें, आपके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो टीमों को लेके चलते हैं, अपने बोर्ड्स के साथ इंगेज होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है, जिसकी वजह से आज क्रिकेट जिस नहज पे पहुँच चुकी है वो पूरी कौम के सामने है। और देखें, इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो कि एज ए होस्ट नेशन हम ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गए हैं, और पहले 4 दिनों में टूर्नामेंट ख़त्म कर चुके हैं। लोगों का इंटरेस्ट ज़ीरो हो चुका है, लोग डिसहार्ट हैं। लोग ये चाहते थे कि यार कम से कम सेमीफाइनल तो हमें खेलना चाहिए था, हमें समय इंडिया को हराना चाहिए था, लोग ये कहते हैं। काफ़ी गुफ्तगू लंबी होगी, सवाल आपसे बहुत पूछने वाले थे, उनसे ही बातें होगी। शुक्रिया आपका अफजाल भाई। ये है स्टेडियम, बड़ा ही खूबसूरत, दिन रात काम हो रहा था इधर जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इधर होनी थी, चेक करें, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ऑल ऑन द लाइन। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी सामने लगी है स्टेडियम के बाहरों। बहुत ही मज़ा आता है कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए जब क्वालिफाई करती, बहुत ही मज़ा आता है। फाइनल यहाँ पर होता, फाइनल होगा इधर, अगर इंडिया बाहर हो जाएगा तो फाइनल इधर हो जाएगा। तो हमने इसको इतनी कवरेज दी थी हमने इसको, इतनी खुशी थी कि 129 साल के बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा। लेकिन बदकिस्मती से 120 घंटे के अंदर 4 दिन भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देने के लिए ज़्यादा है। 120 घंटे के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैसला हो गया। अगर हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ब्यूरोक्रेसी को रखा, अगर हमने पॉलिटिशियन को रखा, अगर हमने डीसी को क्रिकेट के ओहदों में, बड़े ओहदों पर रखा, तो फिर क्रिकेट का हाल इसी तरह होगा जिस तरह हॉकी का हाल हो चुका। और हॉकी इतनी नीचे गिर गई है आज वो खड़ी नहीं हो पा रही। इसी तरह अगर क्रिकेट नीचे गिर गई तो फिर खड़ी नहीं हो सकेगी। अब हमें होश के नाखून लेना होंगे, क्योंकि आगे बहुत से जो पाकिस्तान के बहुत से आगे ऐसे टूर्नामेंट हैं। एशिया कप है, वर्ल्ड कप अगले साल फिर है, फिर वन डे वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो हमें पहले से अपनी टीम पर तवज्जो देनी होगी। जो मेरिट पर आ रहे हैं लड़के, उनको लाना होगा। टीम के अंदर जो ग्रुप बंदी हो रही है उसको देखना होगा, इसे ख़त्म करना होगा, बैकअप तैयार करना होगा। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप किसी किस्म को सवाल पूछना चाहते हो तो हमसे सवाल ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।